Hello and welcome to all my dear students. Today's topic is operant conditioning which are given by B.F. Skinner. Okay? आज का जो टॉपिक है वो क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग है जो कि दिया गया था स्किनर के द्वारा. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सीटेट टेट किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में या साइकोलॉजी के ही क्यों ना हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का. तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा. थोड़ा लंबा होगा टॉपिक बट उतना ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको थोड़ा सा लंबा भी बनाया गया है. देखिए, किसी भी थ्योरी को पढ़ने से पहले हमें उस जो इसने थ्योरी दिया है उनको समझना बहुत जरूरी है. ओके, तो थोड़ा सा स्किनर साहब के बारे में हम लोग जान लेते हैं. ये प्रोफेसर B.F. स्किनर स्टार्टेड हिज रिसर्च वर्क ऑन बिहेवियर वेल ही वॉज ग्रेजुएटेड इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. ठीक, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी जहाँ से इन्होंने क्या किया था, ग्रेजुएशन किया था. कहाँ से? हार्वर्ड. किस डिपार्टमेंट से? डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी से. जान सकते हैं कि वैसे ही वो कितने बड़े फिर व्यक्तित्व या उनका नॉलेज कितना डीप होगा. 1931 में उन्होंने क्या किया था, एक थीसिस लिखा था. उसका नाम क्या था? द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर. ये इनका थीसिस था. ठीक है, थीसिस जमा कर दिया. इसके बाद क्या किया इन्होंने, रिसर्चेस शुरू की. जैसे इंडियाना यूनिवर्सिटी है, ठीक है, मैनेसोटा एंड इंडियाना यूनिवर्सिटी में इन्होंने क्या किया, रिसर्च की. ठीक है, और उन्होंने वहाँ पे एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि हम पढ़ रहे हैं. कहाँ दिया? इस यूनिवर्सिटी में. ओके. स्किनर वॉज प्रैक्टिकल साइकोलॉजिस्ट हु कंडक्टेड सेवरल एक्सपेरिमेंट ऑन द रैट पिजन्स. उन्होंने रैट और पिजन्स पे एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके बाद उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग दिया था. आगे हम पढ़ेंगे, रिसर्च को भी देखेंगे और चूहे के और जो उन्होंने रिसर्च किया था उसको भी देखेंगे उन्होंने क्या कैसे किया था. ओके, आगे. बट ही पॉपुलराइज टीचिंग मशीन्स. ओके, जैसे भी हम जो भी ICT में इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी या और भी कुछ देखेंगे वो सब ही उसमें बहुत बड़ा योगदान है स्किनर साहब का. ओके, अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस हैं. उनकी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस हैं, उनको हम देखेंगे जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि किन उनके इंटरेस्ट या उनका जो एक फील्ड है उसके बारे में पता चल जाएगा. तो उन्होंने कुछ पब्लिकेशंस की, जैसे कि द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म. क्या? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, वर्बल बिहेवियर, ओके, क्युमुलेटिव रिकॉर्ड्स, बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी एंड अबाउट बिहेवियरिज्म. ये कुछ पब्लिकेशंस हैं जो कि इसमें नोट डाउन है. ओके, आगे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग होता क्या है. तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग. तो ऑपरेंट कंडीशनिंग को समझने से पहले, इस थ्योरी को समझने से पहले हमें पता करना होगा ऑपरेंट क्या है. ओके, ऑपरेंट क्या है और कंडीशनिंग तो आपको पता ही होगा. अगर हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा आप लोगों ने तो आप लोग को पता होगा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग का क्या मतलब है. ओके, आइए देखते हैं. स्किनर कॉल्ड हिज थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग. उन्होंने अपनी थ्योरी को कहा कि भाई हमारी जो थ्योरी है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग है. अब ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होगा? पहला क्वेश्चन उठता है कि ऑपरेंट क्या है. और कंडीशनिंग आप समझते हैं कि किसी भी काम को अगर हम बार बार करते हैं तो उस चीज़ को करने की हमारी आदत हो जाती है, जिसको हम कंडीशनिंग कहते हैं. इन सिंपल वर्ड, एज इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑपरेशंस. इनकी जो थ्योरी थी वो किस पे बेस्ड थी? कुछ सर्टेन ऑपरेशंस और एक्शंस पे बेस्ड थी, विच एन ऑर्गेनिज्म हैज़ टू कैरी आउट. जो कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म करता है, कोई एक्टिविटी, कोई भी एक्शन. द टर्म ऑपरेंट stress that the behavior is carried out in the environment to generate its own consequences. देखिए, ऑपरेंट का मतलब है, ऑपरेंट उस जो ऑपरेंट टर्म है वो स्ट्रेस करता है, मतलब उस चीज़ पे जोर देता है. किस पे? कि एक कोई भी बिहेवियर होता है. ओके, वो कोई भी बिहेवियर, एक कोई पर्सन है वो कोई बिहेवियर शो करता है, किसमें? अपने इन्वायरमेंट में. और उस बिहेवियर के शो करने का एक कॉन्सिक्वेंसेस होता है, उसके कुछ परिणाम होते हैं. उसी को ऑपरेंट मतलब ऑपरेंट प्रेशर डालता है. ऑपरेंट मतलब, दोस्तों एक बार और समझ लीजिए, ऑपरेंट मतलब कोई भी एक व्यक्ति कोई काम करेगा
उस काम का कोई कॉन्सिक्वेंसेस होगा, उसी प्रोसेस को हम ऑपरेंट कहते हैं। और इसी को बार बार करने से एक कंडीशनिंग डेवलप हो जाती है। बहुत कुछ है, इतना ही सिंपल नहीं है ये जितना कि केवल ऑपरेंट हम जितना आसानी से हम बता रहे हैं। अभी आगे चल के इसमें और भी बहुत कुछ है, आइए देखते हैं। एन ऑपरेंट इज अ सेट ऑफ एक्ट। ये क्या है? वही बात हो रही है जो अभी पिछले हुई कि ऑपरेंट क्या है? एक सेट ऑफ एक्ट है, कुछ वो काम करेगा, ठीक है। एंड कंडीशंस एन ऑर्गेनिज्म इज डूइंग समथिंग, मतलब वही ऑपरेंट कंडीशन, मतलब एक ही काम को वो बार बार कर रहा है, कुछ एक्ट को कर रहा है। इन द प्रोसेस ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑपरेंट रिस्पॉन्सेज आर मॉडिफाइड और चेंज्ड बाय द रीइंफोर्समेंट। अब देखिए दोस्तों, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। मान लीजिए, अब पहले ये आगे और देख लेते हैं क्या है। रीइंफोर्समेंट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ एक्सपेक्ट। रीइंफोर्समेंट जो होता है, किसी को भी आप कोई अच्छा काम करता है तो उसको आप कुछ बोलते हो ना, गुड, वेरी गुड, या कोई चॉकलेट देते हो, टॉफ़ी देते हो, वही एक प्रकार का रीइंफोर्समेंट होता है जो कि उसको वो काम करने के लिए और प्रेरित करता है। देखिए इसके एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप क्या करते हैं, किसी दिन कोई आप खाना बनाते हैं, मान लीजिए मम्मी आपकी या सिस्टर आपकी कोई भी क्या है बीमार है, जो कि घर में खाना बनाती हैं। तो आपने क्या किया, एक दिन खुद ही क्या किया, फूड बनाया। एक दिन क्या किया, खुद खाना बनाया। आपने क्या किया, एक एक्ट किया ना, एक एक्ट किया आपने, ऑपरेंट आपके क्या हुआ, एक एक्ट किया आपने, खाना बनाया, इसको ऑपरेंट कहा जाएगा। ओके, कुछ एक्ट किया। उस खाना बनाने के बाद आपने को क्या मिला, रीइंफोर्समेंट मिल गया। आपको मम्मी ने क्या कहा, हग किया, वेरी गुड कहा, आपकी सिस्टर ने भी तारीफ की, पापा ने भी तारीफ की। तो आपने क्या किया, पहले एक एक्शन किया, उस एक्शन से आपको रीइंफोर्समेंट मिला। अब ये जो रीइंफोर्समेंट है ये आपको प्रेरित करेगा आगे और कभी, अगर क्योंकि आपको रीइंफोर्समेंट मिला, आपको बहुत अच्छा लगा। अब कभी भी घर में किसी की तबीयत खराब होगी या घर में कोई नहीं होगा, या वैसे ही कभी आप अगर रीइंफोर्समेंट चाहेंगे कि आज मेरी थोड़ी तारीफ हो, तो आप क्या करेंगे, उस दिन खाना बना देंगे। तो खाना बनाने की हैबिट आपके अंदर एक डेवलप हो जाएगी। यही स्किनर का कहना था कि कोई भी एक्ट होता है, उस एक्ट पे जो हमें रीइंफोर्समेंट मिलता है वो क्या करता है, वो कंडीशनिंग हो जाती है, तो वो हमारे लर्निंग को इम्प्रूव करता है। ओके, इसीलिए इनकी लर्निंग को RS थ्योरी कहा जाता है। जैसे पेवलॉव की थ्योरी को क्या कहा जाता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। जो हम पेवलॉव की जो थ्योरी पढ़े थे उसको SR कहा जाता था। पहले स्टिमुलस आता था, फिर रिस्पॉन्स। इन्होंने कहा नहीं जी, पहले हम रिस्पॉन्स करेंगे, पहले हम कोई एक्ट करेंगे, उस एक्ट पे हमें रिइंफोर्समेंट मिलेगा, ठीक है, फिर हमें क्या होगा, फिर हम स्टिमुलस की तरफ जाएंगे। ओके, तो इनका थोड़ा सा हिसाब उल्टा था। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑपरेट क्या है और ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है। पहले हम एक्शन, उसके बाद हमारा रीइंफोर्समेंट, इसी का एक चेन बनेगा जिससे कि हमें खाना बनाना आ जाएगा, हमारी लर्निंग हो जाएगी। आगे चलते हैं। अब ये इतनी कहानी नहीं थी, ठीक है। इन्होंने आगे भी कुछ कहा कि स्किनर वॉज अगेंस्ट, इन्होंने ये अगेंस्ट थे किसके, ये अगेंस्ट थे नो स्टिमुलस नो रिस्पॉन्स। ये अगेंस्ट थे कि अजी कोई स्टिमुलस नहीं होगा तो कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। ओके, इन्होंने कहा था कि बिना स्टिमुलस के भी रिस्पॉन्स करते हैं हम, बहुत चीज़ें हम करते हैं। जैसे क्लास में कोई टीचर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछ दिया, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा, आपने रिस्पॉन्स किया, पहले आपने रिस्पॉन्स किया बिना किसी स्टिमुलस के। उन्होंने नहीं कहा कि इस आंसर का कोई जवाब देगा तो उसको टॉफ़ी मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी, लेकिन कोई एक फोर्स है जो आपको इंटरनली मोटिवेट कर देगा कि ये क्वेश्चन तुम्हें आता है तो इसका आंसर दो। तो जब आप आंसर दोगे ना, जब आप रिस्पॉन्स करोगे, जब आप क्या कर दिया, आपने पहले क्या कर दिया, रिस्पॉन्स कर दिया, उस रिस्पॉन्स से क्या हो गया, उसका आपको फिर रीइंफोर्समेंट मिला, ठीक है। तो इन्होंने यही कहा था कि अजी ऐसा नहीं है, जो दूसरे थ्योरिस्ट थे उन्होंने कहा कि स्टिमुलस से रिस्पॉन्स होता है, इन्होंने कहा नहीं, ये मैं इसे एग्री नहीं करता। नो स्टिमुलस नो रिस्पॉन्स जो थ्योरी है वो बिल्कुल गलत है। आप रिस्पॉन्स करेंगे बिना किसी स्टिमुलस के भी। एंड बिलीव दैट द मोस्ट रिस्पॉन्सेज कुड नॉट बी एट्रीब्यूटेड। अब उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे रिस्पॉन्सेज होते हैं जिनका स्टिमुलस हमें पता ही नहीं होता है, ठीक है, उसके क्या कहते हैं, वो एक तरह का क्या, उन्होंने कहा कि कुछ इंटरनल स्टिमुलस भी होते हैं, कुछ एक्सटर्नल स्टिमुलाइज भी होते हैं, जिसको स्टिमुलाइज के नाम से जानते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि इंटरनल भी होता है, जरूरी नहीं कि वो बाहर से ही हमें कोई स्टिमुलस मिले। ओके, ये इन्होंने कहा।
ही डिफाइंड टू काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज, इन्होंने कहा दो तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड आंसर या कभी सीटेट में पूछ सकता है या पूछता है। ही डिफाइंड टू काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज, इन्होंने कहा देखिए जी दो तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं। वन इज एलिसिटेड बाय नॉन स्टिमुलस, एक वो रिस्पॉन्स जो कि हमारा स्टिमुलाई पता होता है हमें, एक वो उसको हम क्या कहते हैं जिसका हमें स्टिमुलाई पता होता है कि भाई इसका रिस्पॉन्स किसकी वजह से है। स्टिमुलस हमें पता है कि भाई ये गुस्सा कर रहा है तो इस गुस्से के कारण क्या है, अगर हमें पता है तो उस रिस्पॉन्स को हम कहेंगे रिफ्लेक्टिव बिहेवियर, रिस्पोंडेंट एंड रिफ्लेक्टिव बिहेवियर, हमें कारण पता है। बट जो अदर एक तरह का होता है जिसका स्टिमुलाई हमें पता नहीं होता है, एक अलग एक्शन जिसका हमें स्टिमुलाई नहीं पता है, विच कॉल्ड एन ऑपरेंट बिहेवियर, उसी को हम क्या कहते हैं ऑपरेंट बिहेवियर। जी देखिए मम्मी बीमार है, हमने खाना बना दिया, इसमें आपको स्टिमुलस क्या दिख रहा है, किसी तरह का कोई स्टिमुलस नहीं है, किसी ने नहीं उसको कुछ कहा, किसी ने नहीं लालच दिया, किसी ने नहीं कहा कि भाई तुम बना दो, उसकी एक इंटरनल स्टिमुलस है जिसको हमें नहीं पता। स्टिमुलाई है बट हमें नहीं पता, उसका कारण नहीं पता कि किस वजह से उसने खाना बना दिया आज, बट उस खाना बनाने के बाद उसको रिइंफोर्समेंट मिल गया जी, वही वो क्या हो जाएगा बारम है जी बोल रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल पढ़ा रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल नहीं ये अनिल सर है। ओके, तो ये हो सकता है कि उनको ज़्यादा सुनने और देखने से कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपके अपने जो आइडियल होते हैं या जिनको आप सोचते हैं वो कुछ वर्ड्स आप आ जाते हैं, हो सके उसका एक कह सकते हैं उसका एक रिजल्ट हो जो कि हम वर्ड्स में यूज़ कर रहे हैं। आगे चलते हैं कि अगर रिस्पोंडेंट बिहेवियर का स्टिमुलाई नहीं पता है तो उसको क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे ऑपरेंट बिहेवियर। रिस्पोंडेंट बिहेवियर इज लर्न अकॉर्डिंग टू द पेवलोव। हाँ, अब पेवलोव की भी बात कर लेते हैं जी। तो पेवलोव की बात करते हैं तो उनका क्या था, एसआर था, इनका क्या है, सिंस इज कंसर्न विद द स्टिमुलाई इज नोन एज एस टाइप कंडीशनिंग। इसकी स्किनर अटैच्ड ग्रेटर इंपॉर्टेंट टू द ऑपरेंट बिहेवियर। इन्होंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका हमें स्टिमुलाई नहीं पता वो एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू स्किनर ने कहा, विच इज प्राइमरी कंसर्न विद रिस्पॉन्स रेदर देन स्टिमुलाई, इट इज नोन एज आर टाइप कंडीशनिंग। इन्होंने कहा जी पेवलोव का फोकस स्टिमुलस पे था, बट जो स्किनर है उनका जो फोकस था वो रिस्पॉन्स पे था कि रिस्पॉन्स क्या कर रहा है, उस रिस्पॉन्स के अनुसार उसको रिइंफोर्समेंट या पनिशमेंट दो। एक और कॉन्सेप्ट था उनका पनिशमेंट, आगे पढ़ेंगे। तो उन्होंने एक और चीज़ का, उनका रिस्पॉन्स इनका था हम स्टिमुलस पे काम नहीं करेंगे, हम रिस्पॉन्स पे काम करेंगे, हमारे लिए रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट है। तो इनकी थ्योरी को क्या कहा गया, आर टाइप कंडीशनिंग, यानी रिस्पॉन्ड टाइप कंडीशनिंग। ओके, समझ में आया, आ रहा है समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब आते हैं ऑपरेंट इन्वॉल्व इन ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्या क्या चीज़ें होती हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग में? बात तो हम बड़ी करती हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, पहले रिस्पॉन्स ये, लेकिन उसके क्या होते हैं, उसके कौन कौन से ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ ऑपरेशंस मतलब वो वाला ऑपरेशन नहीं जो डॉक्टर करते हैं, ऑपरेशन मतलब कुछ एक्टिविटीज़, कुछ फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। कुछ सेवरल ऑपरेंट आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ऑपरेंट। कुछ ऑपरेशंस होते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं जो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि कुछ हैं जैसे शेपिंग। ओके, शेपिंग का एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि कोई भी एक जैसे जो मिट्टी का घड़ा बनाता है, ओके, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो अगर क्ले को क्या करते हैं, क्ले को एक शेप में देके उसको एक अच्छे से पॉट में कन्वर्ट करते हैं, वही होता है शेपिंग। जैसे कोई बच्चा है छोटा, ठीक है, तो मम्मी पापा उसको क्या करते हैं, उसको शेपिंग करते हैं ना, उसके बिहेवियर को, कि अच्छी चीज़ें करता है तो कहते हैं गुड, खराब चीज़ें करता है तो उसको थोड़ा सा उसको डांट फटकार करते हैं। जनरलाइजेशन, चेनिंग और हैबिट, ठीक है, हैबिट फॉर्मेशन होता है। तो ये तीन चीज़ें उसमें होती हैं, मतलब शेपिंग के भी तीन चीज़ें। पहला क्या, जनरलाइजेशन,
चेनिंग और हैबिट फॉर्मेशन, ये सब इन्वॉल्व रहते हैं। एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन होता है जी, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, मान लीजिए लड़का ने खाना बनाया, या आप भी चलिए, अब फेमिनिज्म वाले होंगे कुछ लोग, तो चलो हम मान लेते हैं आपके लड़के ने ही बनाया या लड़की ने खाना बनाया, कोई दोनों में से कोई भी बना दे रहा है, तो उसको मम्मी पापा ने क्या कहा, रिइंफोर्समेंट दिया, तो उसकी शेपिंग हो रही है, लेकिन रिइंफोर्समेंट नहीं मिल रहा उसको, तो वो क्या होगा, एक समय में कहेगा यार हमें रिइंफोर्समेंट तो मिलता नहीं, हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कोई हमें रिइंफोर्समेंट नहीं दे रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो इसी धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट क्या होगा, लिस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके, तो उसी को एक्सटिंक्शन कहेंगे। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, अगर उसकी कंडीशनिंग कभी हो चुकी है और आपने उसको कभी भी बीच में उसको रिइंफोर्समेंट दे दिया, तो वो स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी हो जाएगी, उसको दोबारा वो कंडीशनिंग आ जाएगी पुरानी वाली। जैसे पेवलॉव का एग्जांपल लेते हैं कि डॉग को क्या हुआ, अगर डॉग खाना आ रहा है और उसको क्या कर रहा है, रिइंफोर्स नहीं कर रहा है, रिइंफोर्स नहीं कर रहा है बेल से, तो कुछ दिन बाद बेल को भूल जाएगा, या केवल बेल बजा रहा है, खाना नहीं दे रहा है, तो वो भी उसकी रिकवरी भी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर कभी कंडीशनिंग हो चुकी है उसकी बेल की और फूड की कंडीशनिंग हो चुकी है, बीच में हम लोगों ने क्या किया, बेल बजा रहे थे लेकिन फूड नहीं दे रहे थे, तो उसका क्या हुआ, एक्सटिंक्शन हो गया, बेल और फूड का जो कंडीशन था वो क्या हो गया, वीक हो गया, खत्म ही हो गया लगभग। लेकिन कभी भी बीच में अगर बेल बजा के उसको फूड देंगे फिर दोबारा, तो वो दोबारा वो स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाएगा, अरे ये तो वही पुराना वाला है बेल और फूड वाला, डॉग तुरंत सेलिब्रेशन और एक एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। ओके, अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट मतलब हिंदी में पुनर्बलन। कोई अच्छा काम करता है तो उसको रीइंफोर्समेंट करिए, गुड वेरी गुड करिए। अगर आप बीएड कर रहे होंगे तो आपको बताया गया होगा कि रीइंफोर्समेंट बच्चों को देना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है, उनके काम को अप्रिशिएट करें। ओके, कॉन्सेप्ट तो रीइंफोर्समेंट भी दो तरीके के बताए थे, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं। अब जी निगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। ठीक है, निगेटिव रीइंफोर्समेंट आते हैं। हाँ जी, आगे है आपका वैसे। ठीक है, तो ये देख लेते हैं निगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है। निगेटिव रीइंफोर्समेंट कोई भी अच्छा चीज़ आपको देना, जैसे अच्छा काम किया, कह दिया कि शाम को आपको टॉफ़ी मिलेगी, आप होमवर्क कर लीजिए, तो बच्चे क्या करते हैं, बड़ी जल्दी होमवर्क कर लेते हैं। ये हो गया पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, शाम को उसको टॉफ़ी मिल गई। निगेटिव रीइंफोर्समेंट, आप होमवर्क अगर नहीं करेंगे तो रात का खाना बंद, रात का खाना आपको नहीं मिलेगा। ये क्या हो गया, निगेटिव रीइंफोर्समेंट। अगले दिन से दोनों ही काम करते हैं। अब आपने उसको खाना नहीं दिया तो अगले दिन काम करेगा, अरे खाना नहीं मिलेगा, काम कर लो। दोनों ही काम करते हैं लर्निंग में, लेकिन हमें फोकस होना चाहिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की तरफ ज़्यादा। ओके, इसकी ड्यूल्ड ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट देने के देखिए बहुत तरीके हैं, है ना। रीइंफोर्समेंट देने के बहुत तरीके, एक होता है फिक्स इंटरवल, एक होता है फिक्स रेशियो, एक होता है वेरिएबल इंटरवल। ओके, वेरिएबल जान सकते हैं जो वेरी करे, दोनों का ही होगा, ये दोनों का ही मिक्सचर है। पहले हम समझते हैं फिक्स इंटरवल। फिक्स इंटरवल यानी कुछ टाइम पीरियड से है, किससे रिलेटेड है, टाइम से। ये किससे रिलेटेड है, टाइम से, यानी हर 5 मिनट में आपको एक रीइंफोर्समेंट देना है, हर 5 मिनट पे आपको क्या देना है, एक रीइंफोर्समेंट देना है। ये हो गया क्या, फिक्स इंटरवल। फिक्स रेशियो, हर 5 रिस्पॉन्स के बाद हर लड़का जब 5 बार आंसर दे, या हर लड़का जब 2 बार आंसर दे देगा तो आप उसको एक रीइंफोर्समेंट देंगे। तो ये एक्टिविटी से इन्वॉल्व है। जब 2 बार वो आंसर देगा तो फिक्स रेशियो, अगर फिक्स टाइम पे दे रहे हैं, हर 5 मिनट पे दे रहे हैं तो फिक्स इंटरवल। ओके, वेरिएबल इंटरवल जिसमें कि दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, व्हेन रीइंफोर्समेंट इज गिवन वेरिंग इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो इसको क्या कहेंगे, एंड वेरिंग नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। कभी भी दे दिया, कभी भी रिस्पॉन्स कर दिया, कभी ये वेरिएबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा ये होता है वेरिएबल इंटरवल, है ना जी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वेरिएबल इंटरवल रेशियो इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होगा, इसमें आप कभी भी उसको रीइंफोर्समेंट कर देंगे। ओके, वीडियो लंबी हो रही है, 20 मिनट से हम आगे निकल चुके हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है ये।
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत बड़ा है। अगर आपको थोड़ा बोर हो रहे होंगे तो बीच में रुक के थोड़ा सा और वीडियो देख लीजिए, वापस आके यहीं से शुरू कर दीजिएगा, कोई चिंता नहीं है, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेंट रीइंफोर्समेंट। भाई 2 तरीके के होते हैं रीइंफोर्समेंट। कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन एंड रिस्पॉन्स डिस्क्रिमिनेशन। ओके, एक तो होता है जी स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, एक होता है रिस्पॉन्स डिस्क्रिमिनेशन। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन ऑकर व्हेन अ गिवन रिस्पॉन्स इज मेड। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? जब हम स्टिमुलस देते हैं और उस पर क्या होता है? रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन ऑकर ये कब होता है? जब हम गिवन रिस्पॉन्स इज मेड, जब जो हम रिस्पॉन्स है वो हमें रिस्पॉन्स मिले टू वन मेंबर ऑफ पेयर, टू वन मेंबर ऑफ अ पेयर ऑफ स्टिमुलाई, ओके, एंड नॉट टू द अदर मेंबर ऑफ द पेयर ऑफ स्टिमुलाई, ओके। अब देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ रिस्पॉन्स ऑकर, ये वाला रीइंफोर्समेंट डिस्क्रिमिनेशन वाला, ये कब होता है? व्हेन रिस्पॉन्सेस फ्रॉम is adjusted or attached approximately to the situation। ओके जी, ये हो गया स्टिमुलस और रिस्पॉन्स डिस्क्रिमिनेशन। मतलब सिंपली इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टिमुलस को डिस्क्रिमिनेट करता हो, जो आपको मान लो कोई स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन पे आंसर दे रहा है, ओके, आपने उसको एक रीइंफोर्समेंट दे दी। एक होता है रिस्पॉन्स डिस्क्रिमिनेशन, जब वो रिस्पॉन्स को लेके तरह तरह के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, उसमें वो आंसर कर रहा है, उसका मतलब ये होता है, सिंपल। ओके, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। टाइप टिपिकल प्रॉब्लम। अब भाई सब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। टिपिकल प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम। कैपेसिटी, भाई जितनी कैपेसिटी है लर्नर उतना ही अपने हिसाब से ही, इंडिविजुअल डिफरेंस आ गया, यहाँ क्या आ गया? इंडिविजुअल डिफरेंस, अपने हिसाब से सीखेगा, ठीक है। प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेगा लर्निंग उतनी इन्वॉल्व होगी। मोटिवेशन, उसको मोटिवेशन कैसा मिल रहा है, अंडरस्टैंडिंग उस बच्चे की कैसी है, ट्रांसफर, फॉरगेटिंग, ये सब क्या है, ये सब होगा। कैपेसिटी के अनुसार ही लर्नर सीखेगा। लर्नर कैसे सीखेगा? अपने कैपेसिटी के अनुसार सीखेगा, ठीक है, कैपेसिटी के अनुसार सीखेगा। जितनी प्रैक्टिस करेगा उतनी ही उसकी लर्निंग अच्छी होगी। मोटिवेशन कितना है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग उस बच्चे की, या अब जो पढ़ा रहे हैं वो कैसा है, ये अंडरस्टैंडिंग भी होगा। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी होगा, ओके। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, साइकिल चलाना सीख रहा है अगर, तो वो फ्यूचर में बाइक अच्छी चलाएगा। लेकिन अगर आप सीधे उसको क्या दे रहे हो, सीधे उसको क्या दे रहे हो, KTM दे रहे हो, या अच्छी बाइक दे रहे हो बहुत स्पीड वाली, हैं, तो वो क्या करेगा? वो गिरा देगा, गिर जाएगा, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। फॉरगेटिंग, और भूलेगा भी, हर याद की हुई चीज़ भूल जाते हैं। बड़ी से बड़ी चीज़ों को हम क्या करते हैं? भूल जाते हैं। हमारे दिमाग की एक बेस्ट क्वालिटी है भूलने की। कभी से डरिए नहीं, कोई चीज़ आप भूल रहे हैं, ये आपकी गलती नहीं, ये आपके अंदर प्रोसेस ऐसा ऊपर वाले ने किया है। आप याद करेंगे और उसको भूलेंगे, और उसको नहीं भूलेंगे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप अगर नहीं भूलेंगे। हम हर दिन में जितना चीज़ देखते हैं, सोचिए अगर वो सब हमें याद हो, बचपन से लेकर अभी तक सारी चीज़ें याद हों, हमारा दिमाग हैंग हो जाएगा, पागल हो जाएगा। आइए देखते हैं भाई, देखिए इसका क्या था, लिखा हुआ है, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। अब आइए समझते हैं इसको। ये चूहे का, ठीक है, चूहा कहना अच्छा नहीं लग रहा, तो चूहे का कुछ हम नाम रख देते हैं, ठीक है। चूहे का नाम हम क्या रखेंगे? बार बार जैसे अभी मैं किसी लड़के का नाम रख दूंगा तो थोड़ा सा अपने ऊपर ले ले, क्या पता हमने अमन रख दिया, अमन इस वीडियो को देख रहा हूँ, है ना। या हमारे चूहे का नाम है अमीर चंद, ओके। हमारे चूहे का नाम क्या है? अमीर चंद। अमीर चंद भूखा था। अमीर चंद क्या था? रात में भूखा था। लेकिन हमारे स्किनर साहब ने उसको क्या कर दिया? बॉक्स में रख दिया, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने लगे। अब अमीर चंद के पास प्रॉब्लम ये थी कि अमीर चंद जहाँ बंद था वो बहुत ही कोड लगा हुआ था उसमें क्या था? नॉर्मल स्किनर की तरह नहीं था, लीवर नहीं था ये जिसको प्रेस करता वो। इसमें इसके पास 2 बटन थी, ठीक है। इसके पास क्या थी? 2 बटन थी, 2 लीवर था। देखिए अगर वो गलत जगह प्रेस करता तो एक इलेक्ट्रिक ग्रिल्ड थी, ये नीचे से उसको शॉक लग गया। ये सब क्या है? अगर वो गलत चीज़ें करेगा, गलत
बटन को प्रेस करेगा लीवर को तो उसको क्या होता, शॉक लगता। तो अगर मान लीजिए वो इधर प्रेस कर, मान लीजिए इधर इसका क्या है, सही पॉइंट ये है, गलत पॉइंट इधर है, तो ये अगर गलत पॉइंट की तरफ प्रेस करेगा तो उसको यहाँ से झटके लगेंगे, शॉक लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो सही जगह प्रेस करेगा, सही जगह को हम नीला वो हरा कर देते हैं, ये मानिए सही है, ये क्या है, ये सही है, रेड वाला गलत है। तो अब इसने क्या किया, अगर ये इधर का प्रेस कर दिया तो उसको झटके लगेंगे, इधर का प्रेस कर दिया तो यहाँ से खाना इसमें आ जाएगा फूड, और ये फूड इसमें आ जाएगा, यहाँ से ये खा लेगा। तो देखिए यहाँ भी इसको दोनों तरह की रीइंफोर्समेंट मिल रही है, यहाँ से इसको मिल रही है निगेटिव रीइंफोर्समेंट, यहाँ से इसको क्या मिल रही है, यहाँ से इसको मिल रही है निगेटिव रीइंफोर्समेंट, और ये फूड इसके क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम कर रहा है। ओके, सिंपल। पिजन के साथ भी जो हुआ था उसके साथ भी यही हुआ था। तो अमीर चंद पहले क्या करता था, अमीर चंद क्या कर रहा है, इसको यहाँ पे जब करता है तो इसको झटके लगते हैं, जिससे उसको समझ में आता है कि जी इसको नहीं दबाना है, हमें खाना मिले ना मिले इसको नहीं दबाना है, क्योंकि यहाँ नीचे से झटके मिल जा रहे हैं। ये तो इसको बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा। जब वो इधर प्रेस किया होगा तो उसको क्या हुआ होगा, यहाँ से खाना आया होगा, वो खा लिया होगा। यहाँ बटन्स भी लगे थे, बटन्स को भी वो ऑब्जर्व कर रहा था कि सही बटन दबाने पे कौन सा बटन प्रेस हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। यहाँ पे स्पीकर्स था जिससे कि वो थोड़ा सा कभी कभी उसको कुछ बोल के, हाँ इसको बाद में मॉडिफाई करके बेल का भी वो दिया गया, ग्रिल की जगह बेल का भी वो किया गया था। वो बेल से भी उसकी कंडीशनिंग हो गई कि बेल बजाने पर उसको समझ में आ जा रहा था कि किधर कब खाना मिले कब नहीं। तो उन्होंने बेल पे पेवलॉग की तरह भी रिसर्च किया था, और ये अपना इसको स्किनर बॉक्स कहते हैं। ओके, आ जाता है क्वेश्चन कि स्किनर का जिसमें चूहे को रखे थे उसको क्या कहते हैं, तो उसको स्किनर बॉक्स कहते हैं। ओके, आइए, बहुत मजा आया होगा अमीर चंद की कहानी सुनने में, ठीक है। इसको वो लिखा हुआ है, जितनी हमने कहानी अभी बताई है ना, वो क्या हुआ है, ये सब लिखा हुआ है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको आप लोग क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा, आंसर लिखने में अच्छा है। कहानी वही है जो हमने बताई है। ओके, अब आ जाइए जी, सब कुछ समझ में आ गया, कबूतर समझ में आ गया, अमीर चंद की कहानी सुन लिया हम लोगों ने, ऑपरेट समझ लिया, ऑपरेट कंडीशनिंग क्या होता है, रीइंफोर्समेंट समझ लिया, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट समझ लिया। अब भाई इसका एजुकेशन में क्या यूज़ है, इसका एजुकेशन में क्या यूज़ है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो आइए अब आप यहाँ पे देखिए, आप स्किप भी कर सकते हैं, आप जा भी सकते हैं, क्यों, ऑपरेंट कंडीशनिंग खत्म हो गई है। अब आप सोच भी सकते हैं कि भाई इसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है। जब आप बहुत सोच लीजिएगा ना, जब बहुत सोच लीजिएगा एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है, दोबारा आके यहाँ से वीडियो देख लीजिएगा 30 मिनट के बाद में, वहाँ सारे एजुकेशन इम्प्लीकेशन आप एक बार सोच लीजिएगा कि आपने सही सोचा है कि नहीं। इम्प्लीकेशन ऑफ स्किनर्स लर्निंग थ्योरी। अब इसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है, इसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन है जी, पहला हम बात करते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव शुड बी डिफाइंड वेरी स्पेशली इन द टर्म ऑफ बिहेवियर। ठीक है, इसका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है शुड बी डिफाइंड वेरी स्पेसिफिक इन द टर्म ऑफ बिहेवियर। पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव के जो लर्निंग के ऑब्जेक्टिव है उसको बिहेवियरल टर्म में क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। हम लोग लेसन प्लान बनवाते हैं आप लोग, तो उसके लिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं। तो हर पढ़ाने से पहले या कोई सिखाने से पहले आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए कि आप बच्चों को क्या पढ़ाने जा रहे हैं, इससे बच्चे क्या सीखेंगे, और बच्चों को भी पता होना चाहिए कि हम क्या सीखेंगे और क्या सीख चुके हैं। आफ्टर लेक्चर खत्म होगा तो उनको ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए कि ये जी हमें आ रहा है। ऑब्जेक्टिव शुड बी अरेंज इन द फॉर्म सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। हमें जी सिंपल और टू कॉम्प्लेक्स में जाना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में जाना है। पहले बच्चों को सिंपल चीज़ें पढ़ाएंगे ना, पहले बच्चों को ABCD पढ़ाएंगे, ठीक है। ABCD पढ़ाने के बाद हम उसको CAT कैट पढ़ाएंगे, RAT रैट पढ़ाएंगे, न कि उसको सीधे आप रैट नहीं पढ़ा देंगे। आप सिंपल से शुरू करेंगे ना, सिंपल से शुरू करके कठिन की तरफ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स से नहीं शुरू कर देंगे कि
साइकोलॉजी की स्पेलिंग ले ली, अब साइकोलॉजी की स्पेलिंग से हम सीधे जाएंगे ABCD पे। कितनी स्टूपिड बातें हैं ना। तो पहले हम बच्चों को सिंपल चीज़ें पढ़ाएंगे। पहले हम बच्चों को इन्वायरमेंट बताएंगे क्या है, बच्चों को बताएंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटिक एंड नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ, द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। फिर हम उनको बताएंगे कि देखो फिर क्लीनलीनेस का क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंस है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पहले बताएंगे, फिर उनको बड़ी बड़ी चीज़ों में ले जाएंगे। हार्मफुल गैस, UNO मीटिंग क्यों होती है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन क्या है। तो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। ओके, समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर द डेवलपिंग मोटिवेशन इन स्टूडेंट फॉर क्लासरूम वर्क एक्टिविटी रेनफोर्समेंट लाइक प्रेज ब्लेस, ठीक है, ग्रेड्स। इनको बच्चों को क्या करना है, हमें मोटिवेट करना है, उनके मोटिवेशन को क्या करना है, डेवलप करना है क्लासरूम में। किस तरह से, कोई भी अगर वो एक्टिविटी या कोई काम कर रहे हैं उनके, तो उनको क्या करना है, रिइंफोर्स करना है, प्रेस करना है, रिवॉर्ड देना है, ठीक है। कभी कभी होता है इस कॉलेज में ऐसा होता है कभी कभी कि हम बच्चों से बहुत वादा तो कर देते हैं, बच्चों ये काम कर लो तुम्हें बहुत भारी बहुत बड़ा प्राइज़ मिलेगा। बच्चे बड़े एक्टिव मन से करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, कुछ नहीं मिलता है। लास्ट में क्या मिलता है, बाबा जी का ठुल्लू। तो जब आप ऐसे करेंगे ना बच्चों के साथ, तो बच्चे क्या होंगे, बच्चे फिर इंटरेस्ट नहीं लेंगे। बच्चों को पता हो जाएगा कि टीचर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में मेहनत करोगे मिलेगा कुछ नहीं। तो बच्चों को जरूर रिइंफोर्समेंट देना चाहिए। अब आते हैं प्रॉपर यूज ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव गेस्चर्स ऑल्सो सर्व एज अ रिइंफोर्समेंट, ठीक है। कभी कभी हमें प्रॉपर यूज ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव गेस्चर्स का करना चाहिए। ये भी क्या करते हैं, ये भी रिइंफोर्समेंट की ही तरह हैं, ठीक है। बच्चे ने अगर गलत काम किया तो उसको नेगेटिव गेस्चर्स के साथ देखिए कि नो, पॉजिटिव किया तो अच्छे गेस्चर्स के साथ देखिए, गुड बेटा, वेरी गुड। अब आप हमें वीडियो में नहीं देख रहे, बट यू कैन इमेजिन कि मैं कैसे बोल रहा हूँ। ओके, रिइंफोर्समेंट शुड बी यूज प्रॉपरली, रिइंफोर्समेंट शुड बी यूज प्रॉपरली so that the possibility of extinction of desired behavior is resisted। ओके, सॉरी, रिइंफोर्समेंट का प्रॉपर यूज करना चाहिए। इसमें हम बहुत नहीं समझाएंगे, बहुत समझा चुके हैं। द क्लासरूम, इन द क्लासरूम द प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट रिइंफोर्समेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है क्या, रिइंफोर्समेंट कहाँ, क्लासरूम में, ठीक है। कब, इमीडिएट। तो immediate reinforcement is very important for in the classroom। okay, Skinner's principles of learning focused attention on the individual's pace of learning, ठीक है। जो स्किनर्स का प्रिंसिपल था लर्निंग का, फोकस किस पे करता है, अटेंशन ऑन द इंडिविजुअल पेस ऑफ लर्निंग, इंडिविजुअल पे फोकस करता है लर्निंग के। वेरियस टीचिंग मशीन्स, ओके, एंड लर्निंग प्रोग्राम सिस्टम हैव बीन developed based on the theory of learning, okay, founded by स्किनर। स्किनर ने भाई साहब बहुत काम किया है। जितने भी मशीन्स आई हैं, इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजी आई है आपके पास, ये सब में इनका योगदान है, किसका, स्किनर साहब का। ओके, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया है। ओके, तो अब इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। अपनी कमर सीधी कर लीजिए, हम भी अपनी कमर सीधी कर लें, ठीक है। देखिए, आप तो वीडियो बहुत पार्ट में देख लेते हैं, लेकिन हमें बनाने के लिए एक ही बार बैठना पड़ता है, और हम एक ही बार में पूरी वीडियो ख़त्म करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। ओके, बस हमारी ये होता है कि हमारे स्टूडेंट इसको देखें और थोड़ा सा अप्रिशिएट करें भाई, थोड़ा सा कमेंट वगैरह कर दिया करें कि सर बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत ख़राब पढ़ाया, वो भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और ख़राब पढ़ाए तो बता देना कि क्या ख़राब पढ़ाए, क्या इम्प्रूव करना है। हिंदी वाले बच्चों के लिए ये कहना चाहेंगे कि हिंदी में ही हम समझाते हैं बच्चों, आप टीचर बनने जा रहे हो, थोड़ा प्राइमरी टीचर भी अगर आप बनोगे ना, तो इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए कि आप लिखा हुआ ये पढ़ सकें। ओके, तो हिंदी में आप इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लीजिए, नोट्स अपने कहीं से देख लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए हमारे हिंदी में, ठीक है। लिखने के लिए आप कहीं से नोट्स का अरेंजमेंट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा लगा हो हमारे साथ पढ़ने में
तो इसको क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपका चैनल है, जो मन है वो करिए। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।